अच्छा। सर आज थोड़ा सा बिजी थे और जिसकी वजह से आपकी क्लास इंशाल्लाह मैं लूंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें। ठीक है। सर आवाज भी आ रही है आपकी। जी क्या कह रहे हैं? लवली बॉय, क्या नाम क्या आपका? सर गुलाम मुर्तजा नाम है मेरा। मैंने कहा आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी ना इंशाल्लाह। जी जी। जस्ट 1 मिनट बस। जी जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा जी, जो आज हमारा टॉपिक है वो इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक बूटेबल यूएसबी, कि आप एक यूएसबी को बूटेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। और किस लिए बनाते हैं, हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर लूँ। अच्छा जी, सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर। जी, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक ए बूटेबल यूएसबी विद रफस। ठीक है जी। और इसमें हम सारा जो भी काम है हमारा, वो सारा काम है प्रैक्टिकल का। ठीक है। और इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको चाहिए एक यूएसबी। ठीक है। इसमें आप यूएसबी लेंगे 3.0 या 3.1। ठीक है, 2.0 नहीं लेंगे। कम से कम जो हो वो 16 GB तक हो। 16 GB, 32, 64, 128, 16 से ऊपर जितनी मर्जी हो, 16 GB से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है रफस, जो हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। ठीक है। और उससे हम यूएसबी को बूटेबल करेंगे, सारा प्रैक्टिकल में। ठीक है जी। तो पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए यूएसबी। तो हम यूएसबी को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे।
सर जी स्क्रीन ऑफ हो गई है। जी जी बिल्कुल मैंने की है। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? सर आ रही है। जी सर। नहीं आ रही। अच्छा, सबसे पहले आप देखें मेरे पास ड्राइव है सी डी और एफ, ठीक है। अब मैं इसके साथ एक यूएसबी लगाता हूँ, ठीक है। आपकी यूएसबी 32 GB की है, 64 GB की है, जितनी भी है वो आपको शो करवा देगी। अब आप कैसे चेक करेंगे इसकी प्रॉपर्टी, मेरी यूएसबी कितने जीबी की है? तो आप यूएसबी वाली ड्राइव पे जैसे ही मैंने यूएसबी कनेक्ट की, आपके पास ये ऑप्शन आ गई। आप इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपके पास ये यूएसबी शो होगी जी। आपकी जो यूएसबी है वो है 30 GB, सॉरी 30 GB, 32 GB यूएसबी है, और कुछ इसने टेम्प की फाइलें ली हैं, और इसके अलावा 3 GB, 3.90 GB इसके अंदर डाटा, और 26.5 GB जो है वो आपके पास फ्री है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक हमारे पास यूएसबी आ गई, दूसरा हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए रफस। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इंटरनेट ब्राउजर ओपन करेंगे, और इसके अंदर सर्च बार में आएंगे, ये आपकी यूआरएल बार, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे google.com, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर चाहिए RUFUS रफस, ठीक है। और इसके साथ आप लिखेंगे डाउनलोड, ठीक है जी, और इसे कर देंगे एंटर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ गई है, रफस क्रिएट ए बूटेबल यूएसबी ड्राइव दिस इजी वे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, लिंक के ऊपर। स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? जी सर नजर आ रही। जी सर। जी सर आ रही है। ठीक है। जी अच्छा सर आ जी, रही है। तो मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, कहता है जी आप इसके अंदर यूएसबी को बूटेबल बना सकते हैं, ठीक है जी। और ये इसने मेथड बताए हैं, और यहाँ पे इसने आपको डाउनलोड की ऑप्शन दी है। वो कह रहा है लिंक यहाँ पे है, टाइप कौन सी है, स्टैंडर्ड, विंडो कौन सी है, 64 बिट, साइज इसका 1.4 MB, ठीक है। और ये 23/7/2026 को रिलीज हुआ है, लेटेस्ट वर्जन। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। आपने कौन सा करना है, स्टैंडर्ड, ठीक है। और इसमें जो बिट बताए गए हैं 64 बिट, अगर आपकी विंडो 32 बिट है तो आप यहाँ से 86 बिट डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से करता हूँ रफस, ठीक है, ये स्टैंडर्ड वर्जन, इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये ऐड आ गई, इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो ये आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आ गई, ठीक है। अब मैंने एक सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड किया। डाउनलोड का मतलब होता है इंटरनेट की दुनिया से अपने लैपटॉप में लेके आना, ठीक है। तो मैंने इंटरनेट की दुनिया से अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ रफस, ठीक है। और मैं इसे कर देता हूँ स्टार्ट। ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, ठीक है। आप इसे ओपन कर लें या ओपन फोल्डर कर लें, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ ओपन फोल्डर, ठीक है। और ये आपके पास आ गया जी रफस, ठीक है। और ये अभी डाउनलोड किया, ठीक है। पहले भी मेरे पास पड़ा था, पर मैंने अभी डाउनलोड किया। अब मैं क्या करूंगा, इसे ओपन कर लूंगा। डबल क्लिक करके आप ओपन कर लें, राइट क्लिक करके ओपन कर लें, या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें, एक ही बात है। तीनों में से कोई भी काम करें, बात एक ही है। तो मैं इसे करूंगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। वो मुझे पूछता है कि आप श्योर है इसे आप रन करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं? मैं यस, ऑफ कोर्स मैं इसे रन करना चाहता हूँ, यस। तो आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। अच्छा, दो चीजें होगी, एक हमारी यूएसबी और दूसरा हमारे पास आ गया रफस, ठीक है। अब एक चीज हमें और चाहिए, विंडो। इससे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं, अच्छे से तफसील से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें, मैं अपने लैपटॉप से यूएसबी को रिमूव कर रहा हूँ। ये मैंने फिजिकली यूएसबी रिमूव कर दी। ये देखें, डिवाइस की ऑप्शन पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आ रही, ठीक है। अगर मैं यूएसबी लगाऊंगा तो आपके सामने ये यूएसबी शो हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी 32 GB की यूएसबी शो हो गई, ठीक है। ये आपकी यूएसबी शो होगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको चाहिए विंडो की आईएसओ। विंडो आईएसओ क्या होती है? विंडो आईएसओ जो होती है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सारा चल रहा है, ये है विंडो।
ठीक है, और हमें ये चाहिए ISO मतलब सिंगल फाइल के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्राउजर के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप एक नया टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे गूगल के अंदर, ठीक है जी, और इसमें आप लिखेंगे विंडो, सॉरी लफ्ज विंडो नहीं विंडोज है, विंडो का मतलब होता है खिड़की, और विंडोज जो होती है ये कंप्यूटर वाली विंडोज होती है। विंडोज अगर आपको 10 चाहिए तो 10, ठीक है, और अगर आपको विंडोज 7 चाहिए तो 7, ठीक है। तो मैं कहता हूँ विंडो 10 डाउनलोड, डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको अलग अलग कंपनियां, अलग अलग वेबसाइट आपको विंडो की ऑफर कराएंगे, आप उनसे ISO डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आसान करने के लिए मैं इसके साथ एक और वर्ड लिख देता हूँ, विंडो 10, ठीक है, और इसे मैं कह देता हूँ ISO डाउनलोड, एंटर, ठीक है जी। अब सबसे पहले मेरे पास ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है, जो बानी है विंडोज का, ठीक है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ओपन करें, न्यू टैब पे ओपन करें, ताकि जिस पेज पे है वो आपका पेज डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इन न्यू टैब, ठीक है, उसके बाद है विंडो 10 ISO, ठीक है, 22H डिस्कस करते हैं, तो इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसे भी मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरे तीनों लिंक आ गए जी, ठीक है, ये मेरा लिंक आ गया। तो मैं सबसे पहले इसे स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है आपकी जो है विंडो 10, ठीक है, ISO, ये इसका वर्जन है, और ये इसने यहाँ पे आपको ऑप्शन दी है डाउनलोड की, ठीक है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, ये वेबसाइट है, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करता हूँ तो आपको और भी वेबसाइट मिल जाएंगी। आपने किसी भी वेबसाइट पे थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करके चेक कर लें, जहां पे भी आपको विंडो की ISO मिले आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है 4.4 GB, ठीक है। तो जब आपकी पूरी विंडो, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड होना है तो वो आपको इतने का ही मिलेगा, 4 GB का, 5 GB का, 3 GB का, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है 4.46 GB, ठीक है, ये इसका साइज है। और यहाँ पे भी आपको इस प्लेटफॉर्म ने भी आपको विंडो 10 दी है, इसे देख लेते हैं थोड़ा सा, इसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, ये रहे जी इसके डाउनलोड वर्जन, ठीक है। वो कह रहा है जी विंडो 10 आपको कौन सी चाहिए, 32 बिट या 64 बिट, ठीक है। तो मुझे 64 बिट चाहिए, तो आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं अपने पहले प्लेटफॉर्म पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करें, ठीक है। ये ऐड आ गई, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करेंगे, डाउनलोड पे आपने क्लिक किया, आप थोड़ा सा स्टे करेंगे, आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से जो है। आवाज आ रही है जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। समझ भी आ रही है? यस सर। जी सर बिल्कुल। अच्छा, अगर जहां से समझ जी ना सर, आए, जहां से समझ ना आए तो बता दीजिएगा मुझे, क्योंकि आप सर से पढ़ते हैं तो मुझे आइडिया नहीं है, और कितना पढ़ा आपने, लेवल क्या है, ठीक है। और हमारी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर मजा आएगा। सर जी। अच्छा जी, डाउनलोड की ऑप्शन नहीं आ रही मेरे पास। डाउनलोड पे मैंने क्लिक कर दिया, अब मेरे पास फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जानी चाहिए। नहीं हुई, मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, हो सकता है कहीं पे लिंक जो है स्टक हो गया हो, बग्स आ गए हो, ठीक है। तो मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखें जी, इसने कहा जी डाउनलोड लिंक कौन सी चाहिए आपको, 32 बिट चाहिए या 64 बिट। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट रिकमेंड करता हूँ, आपने जब भी डाउनलोड करनी है विंडो तो आप करेंगे विंडो 10 और 64 बिट। 64 बिट और 32 बिट का फर्क पता है आपको? जी सर, वो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर होता है। चले, मुझे तो अच्छा, नहीं पता सर। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं तो हम आप जब विंडो का सेशन पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है डाउनलोड ISO 64 बिट, इस पे आप क्लिक करेंगे,
और ये आपके पास ऑप्शन होगी 4.45 GB, ठीक है। आपने इसे कर देना है डाउनलोड, ठीक है। अब ये फाइल 4 GB की है, ये डाउनलोड होने में 1 घंटा भी ले सकती है, 2 घंटे भी ले सकती है और 5 घंटे भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। समझ आ रही बात की? जी बिल्कुल। जी। अब देखें, नोट करें कि हमें विंडो को यूएसबी को बूटेबल करने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें एक यूएसबी चाहिए, ठीक है, और एक हमें सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है रफस, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। और एक आपको चाहिए विंडो 10 आईएसओ, विंडो 7 आईएसओ, जो भी आपको विंडो चाहिए उसकी आईएसओ चाहिए, ठीक है जी। क्लियर? जी सर क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? सर जी एक क्वेश्चन है। जी जी सर पहले तो हमारे यहाँ वॉइस का प्रॉब्लम था इंटरनेट का। सर जी ये बूटेबल का मतलब क्या है कि हम यूएसबी को बूटेबल बनाते हैं? गुड हो गया। यूएसबी का मतलब, बूटेबल का मतलब ये होता है, हम क्या करते हैं, हमने करवानी है विंडो। तो सभी को पता है कि कंप्यूटर के लिए विंडो कितनी ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो हम बड़े आसान से अल्फाज में अपना कंप्यूटर उठाते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे जाके कहते हैं भाई इसके अंदर विंडो कर दो। वो कहता है 300 लूंगा, 500 लूंगा, वो आपको इसके अंदर विंडो इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है ऑप्शन, हमने विंडो करनी होती है खुद से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं बाजार और वहां पे जाके बोलते हैं कि जी मुझे विंडो की सीडी या डीवीडी दे दें, ठीक है, सीडी या डीवीडी दे दें विंडोज की, ठीक है। और वो हमें एक सीडी या डीवीडी, तवा जिसे पंजाबी में कहते हैं, वो दे देते हैं और हम अपने कंप्यूटर में डालते हैं और उससे हम विंडो कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सीडी और डीवीडी वाला दौर था वो था पुराना, ठीक है, वो दौर चला गया। अब जो है फास्ट दौर है, एडवांस है। जब भी कोई आपका काम होगा तो आप यूएसबी की मदद से काम करते हैं। यूएसबी में आपका टाइम भी बचता है, ठीक है, और काम आपका जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब जब हमने यूएसबी बाजार से सीडी या डीवीडी खरीदी, वो हमने परचेज कर ली। अब हम बूटेबल यूएसबी किससे परचेज करेंगे? वो तो नहीं परचेज कर सकते। तो इसलिए हम घर अपनी यूएसबी को बूटेबल कर लेते हैं विंडो के साथ, जिससे हम किसी भी कंप्यूटर की विंडो कर सकते हैं। और आपको सीडी या डीवीडी परचेज करने की फिर जरूरत नहीं है। आप अपनी यूएसबी को एक दफा बूटेबल बनाएंगे और उसके बाद आप किसी भी कंप्यूटर की विंडो कर सकते हैं, बशर्त यह है कि आपको विंडो करनी आती हो, ठीक है। इंशाल्लाह ये सारी आपकी चीजें, ये सारे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, समझ आ गई यूएसबी? अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट है, वो 32 बिट और 64 बिट का, वो भी थोड़ा सा क्लियर कर दें। सर फिल वक्त ना ये विंडो का सेशन नहीं है हमारा, तो जब ये सेशन होगा इंशाल्लाह तो इसमें आपका चलिए ये ठीक है। डाउट वो क्लियर करवा के चलूंगा मैं इंशाल्लाह। बूटेबल का समझ आ गई? जी सर, थैंक यू थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन बूटेबल के रिलेटेड? हम क्यों बनाते हैं, हमें क्यों जरूरत है, किस लिए करेंगे? किसी का कोई भी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था। जी जी। सर यूएसबी बूटेबल करने के बाद हम उसके अंदर अपना पर्सनल डेटा रख सकते हैं आवाज या वो आपकी सिर्फ बहुत विंडोज के कम लिए आ होगी? रही है। सर मैं कह रहा हूँ यूएसबी बूटेबल करने के बाद उसके अंदर हम अपना पर्सनल डेटा रख सकते हैं उसको, या फिर उसको सिर्फ विंडोज के लिए यूज करेंगे? जी बिल्कुल, पर्सनल डाटा रख सकते हैं आप उसके अंदर, पर मैं नहीं कहता कि आप उसके अंदर पर्सनल डाटा रखें। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर वायरस आ सकता है और ऑन सिस्टम के साथ आप यूएसबी वाली विंडो वाली यूएसबी कभी नहीं लगाएंगे। जी ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, आपने आईएसओ, मैंने आईएसओ कैसे? वालेकुम सलाम। मेरा भी क्वेश्चन है सर, हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाउनलोड क्यों नहीं करते? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल वेबसाइट से क्यों नहीं डाउनलोड करते? आप उससे कर लें, कोई मसला नहीं है, पर उससे इस वजह से नहीं हम करते क्योंकि वहाँ पे जो हमें
ISO दी जाती है, वो आपको कहता है लाएं भी मुझे पैसे दें, आपकी विंडो एक्टिव नहीं है। और पाकिस्तान जो मुल्क है या इंडिया और बांग्लादेश जो मिडिल क्लास आपके मुल्क हैं, वो क्या करते हैं, आप फ्री वाली विंडो यूज़ करते हैं। अगर आप यही विंडो USA UK कहीं पे भी जाके यूज़ करेंगे, विंडो करवाने जाते हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट को पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? $200, $100, $50, $10 भी हो सकते हैं, ठीक है। हर कंट्री में इसकी अलग कीमत है। पाकिस्तान में इसका माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऑफिस नहीं है, तो इस वजह से हमें कोई पूछने वाला नहीं, हम कौन सी विंडो कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से और जो 64 बिट और 32 बिट उसे इकट्ठे बूट नहीं कर सकते एक ही में? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसमें आपको ISO वो वाली ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर दोनों ऑप्शन होती है, 32 बिट और 64 बिट। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर एक क्वेश्चन था। जी जी करें सर। हाँ, जैसे हम विंडो 10 कर रहे हैं ना बूटेबल, वैसे ही हम विंडो 11 विंडो 7 इकट्ठे एक ही USB के अंदर बूटेबल कर सकते हैं? उसके लिए अलग से सेशन रखेंगे, उसे कहते हैं मल्टी बूट। अभी मैं मतलब हमारे कुछ बच्चे हैं जो बिगिनर है, जिन्हें अभी बूटेबल की समझ ही नहीं आ रही। ओके। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें समझ नहीं आ रही, जैसे कि भाई ने अभी क्वेश्चन किया, सर ये बूटेबल हम क्यों करते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में मैं आपको मल्टी बूट सिखाने चला जाऊंगा तो वो बड़ा मसला होगा। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। 3 चीजें हमने पूरी कर ली। सबसे पहले एक USB, दूसरा एक रफस सॉफ्टवेयर, मैं फिल वक्त उतार के दोबारा लगाता हूँ, मेरी USB अभी अटैच नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसे USB लगाऊंगा। लग गई USB आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है नो बूटेबल MS-DOS फ्री, ठीक है। आपने करना है डिक्स और ISO इमेज, क्योंकि हमने इंटरनेट से ISO डाउनलोड की है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डिक्स और ISO इमेज, इसके सामने ऑप्शन है सिलेक्ट। जब आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका ब्राउजर ओपन हो गया जी। ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी विंडो की ISO कहाँ है जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड की है। समझ आ रही बात की? जी सर। जी सर। अच्छा जी, तो अब मेरे पास विंडो 10 या 7 की ISO नहीं, मेरे पास कोई और ISO है, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ISO को सिलेक्ट करूंगा और इसे कर लूंगा ओपन, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी विंडो 10 या 7 की जो भी ISO है उसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाती है, यहाँ तक पहले आपकी USB आ गई, दूसरे नंबर पे आपकी ISO, यहाँ पे नाम चेंज हो गया जब आपने इसे सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है MBR और GPT। MBR फुल फॉर्म क्या है? मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड। मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड। और GPT गाइड पार्टीशन टेबल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पार्टीशन स्कीम, आपकी जो पार्टीशन की स्कीम है वो आप कौन सी रखना चाह रहे हैं। तो आप इसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सजेस्ट करता हूं आप इसे MBR रखें, ठीक है। अच्छा, अगर हमें नहीं पता कि हमें कौन सी रखनी चाहिए, इसका तरीकाकार देखने का ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर की विंडो करनी है उसकी पार्टीशन स्कीम चेक कर लें कौन सी है। कैसे चेक करेंगे हम? माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मैनेज के ऊपर। और ये आपके पास कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिस्क मैनेजमेंट और यहाँ पे आपकी हार्ड ड्राइव शो होगी जी। ये आपकी बेसिक हार्ड ड्राइव है 0, ठीक है जी। और ये आपकी C और ये D, ठीक है। और इसके अलावा है ये वाली डिस्क 1, जिसे ये मेरी 32 GB USB है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी स्कीम चेक करना चाहते हैं हार्ड की, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक और इसके बाद जाएंगे प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ रही है पार्टीशन स्टाइल, पार्टीशन स्कीम, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है, MBR। तो जो आपका जिस कंप्यूटर की विंडो करनी है उसकी पार्टीशन स्कीम यहाँ पे जो आपको नजर आएगी वही आप अपनी यूएसबी की रखेंगे, ठीक है। कैसे चेक करनी है? राइट क्लिक टू माय कंप्यूटर एंड मैनेज के बाद आपके पास ये ऑप्शन ओपन होगी कंप्यूटर मैनेजमेंट। आप डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी हार्ड ड्राइव पे राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे वॉल्यूम्स के अंदर और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है मास्टर बूट रिकॉर्ड। अगर यहाँ पे आपके पास आता जीपीटी तो आपने जीपीटी रखना था, ठीक है। अभी मैं रखूंगा मास्टर बूट रिकॉर्ड। फिल वक्त इसे मैं कैंसिल करता हूँ, मुझे समझ आ गया मैंने इसे MBR रखना है। अब मैं क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? MBR। ओके जी सर। जी सर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता जी सर जैसे अगर किसी कंप्यूटर में मतलब विंडोज इंस्टॉल नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या है, तो उसमें आप MBR रखेंगे। ओके सर। जी अच्छा, इसके बाद है वॉल्यूम लेबल। आप अपनी यूएसबी को क्या नाम देना चाहते हैं? बूटेबल होने के बाद क्या नजर आए, कैसे नजर आए? तो मैं कहता हूं विंडोज, ठीक है, विंडोज 10, ठीक है। अगर 7 है तो 7 रख लें, ठीक है। अगर नहीं रखना तो आप ना रखें, इसका लेबल का नाम ना रखें, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके बाद आपसे ये पूछता है फाइल सिस्टम आपका कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होती है FAT32, ठीक है। तो आपने इसे चेंज करके कर देना है NTFS। FAT फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से NTFS कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले USB, उसके बाद यहाँ से आप ISO, यहाँ से आप अपनी पार्टीशन स्कीम और यहाँ पे अपना नाम दे देंगे और फाइल सिस्टम NTFS कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है शो एडवांस फॉर्मेट ऑप्शन। अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ऑप्शनें बढ़ जाएंगी, हमारे पास ऑप्शनें बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शनें आ रही हैं, ये और ये दोनों पे चेक खत्म कर दिया मैंने। आपने क्या करना है, इसके अंदर लगाना है क्विक फॉर्मेट, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाए। क्विक फॉर्मेट पे हम चेक किस वजह से लगाते हैं कि इसके अंदर जो भी डाटा है वो आपका डिलीट हो जाए। तो आपने करना है क्विक फॉर्मेट, मतलब हमारी यूएसबी के अंदर जो भी डाटा है वो 0 हो जाए, डिलीट हो जाए। पहले इसके अंदर पिक्चर है, वीडियो है, जो भी है, व्हाटएवर है, वो खत्म हो जाए। तो आप करेंगे क्विक फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है 0 करना, डाटा डिलीट करना। और क्रिएट एक्सटर्नल लेबल एंड आइकॉन फाइल। तो अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी यूएसबी के ऊपर विंडो का लोगो आ जाएगा, आपकी यूएसबी के ऊपर। कहाँ पे? माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है यूएसबी ड्राइव और लोगो कोई नहीं आ रहा। जब ये विंडो की बूटेबल बनेगी तो जब आप सिस्टम में लगाएंगे तो इस तरह का ये देखिए विंडो का लोगो यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा। अगर आप इसके ऊपर चेक लगा देते तो फिल वक्त मैं चेक लगा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपने इसे कर देना है स्टार्ट। क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक यूएसबी लेनी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने रफस का एक सॉफ्टवेयर लेना है, तीसरे नंबर पे आपने इंटरनेट से ISO डाउनलोड करनी है। 3 चीजें मुकम्मल करने के बाद रफस को आपने ओपन करना है, जैसे कि मैंने ओपन किया। यहाँ पे आपके पास यूएसबी शो हो जाएगी। यहाँ पे डिस्क इमेज पे आपने क्लिक रहने देना है और सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने आई डेस्कटॉप पे पड़ी है या डाउनलोड में पड़ी है, जहाँ पे भी आपकी ISO है उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से पार्टीशन स्कीम आप MBR रखेंगे या फिर आप सिस्टम से जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद विंडो जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपनी यूएसबी का रख सकते हैं। यहाँ से फाइल सिस्टम आप रखेंगे NTFS और इसे आप करेंगे क्विक फॉर्मेट, यहाँ पे भी आप चेक लगा देंगे। ये सारी ऑप्शनें करने के बाद आप इसे कर दें स्टार्ट। तो मैं इसे कर देता हूँ स्टार्ट। ये मुझे एक वार्निंग देगा कि आप श्योर हैं आपकी यूएसबी के अंदर जितना डाटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा, वार्निंग दे रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे कहता हूँ यस मैं श्योर हूँ मेरी यूएसबी के अंदर जो भी डाटा है वो फॉर्मेट हो जाए, डिलीट हो जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। तो मैं करूंगा ओके। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है डिलीट पार्टीशन फॉर्मेट और इसके अंदर जितना भी आपका डाटा था
यूएसबी के अंदर इसने डिलीट कर दिया है, और नेक्स्ट विंडोज की फाइलें आपकी यूएसबी के अंदर कॉपी करनी इसने शुरू कर दी। अच्छा जी, क्वेश्चन तैयार करें, तब तक मैं पानी पी लूं। अच्छा, यहाँ जी किसी का कोई क्वेश्चन? मैसेज मैंने पढ़ लिया, मैं जवाब देता हूँ उनका। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। करें। तो सर ने बताया था कि हम यूएसबी में मल्टीपल विंडोज इंस्टॉल करके तो उसे मल्टी यूएसबी बना सकते हैं। मतलब जब हमें विंडो 10 चाहिए विंडो 10 इंस्टॉल कर लें, विंडो 8 चाहिए 8 कर लें, 7 चाहिए 7 चाहिए। तो वो सर आज के सेशन में नहीं था। नहीं, मल्टी बूट आज के सेशन में नहीं था, और ना ही मुझे सर ने बोला कि नहीं मल्टी बूट करवाना है। मेरा था सिर्फ आपको बूटेबल यूएसबी बूटेबल करवाना, और काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं। मल्टी बूट इंशाल्लाह नेक्स्ट जब थोड़ी सी प्रो लेवल पे आप चले जाएंगे, ये बेसिक सारी चीज़ें समझ जाएंगे, तो उसमें समझाया जाएगा आपको मल्टी बूट। चलिए ठीक होगा सर, तो शुक्रिया। हाँ जी, और अभी इसमें से काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन है जो आपको नहीं पता, अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जी, फैट और एनटीएफएस में फ़र्क क्या होता है? तो मैं आपको बताता जाऊं, ये आपकी पार्टीशन की स्कीम होती है। जैसे आपने एमबीआर देखा है, वैसे ही आपकी पार्टीशन की स्कीम होती है यूएसबी की या ड्राइव की। माई कंप्यूटर को ओपन करता हूं, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है DE, जो जिसके अंदर मेरी यूएसबी अभी बूटेबल हो रही है, D है फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है फाइल सिस्टम, क्या है? एनटीएफएस। ठीक है, तो एनटीएफएस के अंदर आप 4 GB, 5 GB, 10 GB या 20 GB की सिंगल फाइल, मतलब एक फाइल है आपकी शादी की वीडियो है, आपकी विंडो 10 ISO है, आपकी कोई भी डाटा है, वो तकरीबन आपका डाटा है 5 GB से ज़्यादा सिंगल फाइल, तो आप एनटीएफएस में कॉपी कर सकते हैं उसे। मतलब ये मेरी अब ड्राइव एनटीएफएस है, ये वाली। इसके अंदर मैं अगर 10 GB की सिंगल फाइल पेस्ट करूंगा तो वो डाटा इसके अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरी यूएसबी फैट पे है या मेरी ड्राइव फैट 32 पे है, तो अगर उसमें मैं सिंगल फाइल कॉपी करता हूँ 4 GB से ज्यादा की, तो उसके अंदर डाटा कॉपी नहीं होगा। वो एरर देगा कि आपका जो डाटा कॉपी की स्कीम है वो फैट पे चल रही है ओल्ड है, इस वजह से वो डाटा कॉपी नहीं करेगा। तो जब भी हम अपनी यूएसबी को फॉर्मेट करेंगे, ठीक है, आप उसे एनटीएफएस में करेंगे, ना कि फैट में। अगर आपके पास कोई पार्टीशन फैट में है और उसे आपने एनटीएफएस में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे? तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एनटीएफएस में, मैंने इसे फैट में लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और आपके पास ऑप्शन आ रही है फॉर्मेट, तो आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। ये बात याद रखिएगा, इसके अंदर जो आपका डाटा वो डिलीट हो जाएगा। जब आप स्कीम चेंज करते हैं
NTFS से फैट और फैट से NTFS में जाते हैं, तो इसके अंदर जितना भी डाटा आपका डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे NTFS है ऑलरेडी एडवांस है, अगर मैं फैट पे होता तो मैं इसे NTFS में शिफ्ट कर देता, ठीक है। और विंडो 10 ऑलरेडी आपको पार्टीशन फॉर्मेट की जो ऑप्शन देती है वो NTFS में ही देती है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। और ओल्ड हमारा था फाइल एलोकेशन टेबल फैट, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी स्कीम चेंज करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्विक फॉर्मेट और इसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपकी USB या ड्राइव जो भी है NTFS में चली जाएगी, और अगर आप उसे फैट में लेके जा रहे हैं तो फैट में चली जाएगी। जी, क्वेश्चन किसी का? सर जी, ये USB जो होती है ये भी फैट में और दूसरे में? जी बिल्कुल, USB आपकी फैट और NTFS में होती है। मैं अभी तो सर क्या ये भी कन्वर्ट हो सकती है? जी कन्वर्ट, ये देखिए यहाँ पे हमने कन्वर्ट की है। जब हमने ये USB लगा दी, यहाँ पे हमने ISO दे दी, MBR सेलेक्ट कर दिया, ये पूछ रहा है फाइल सिस्टम कौन सा रखना है, तो मैंने कहा था NTFS। यहाँ पे इसने हमें ऑप्शन दी थी फैट 32, मैंने आपको दिखाई है, शायद आपने गौर नहीं किया। तो यहाँ से आप मैंने इसे NTFS रखा। तो जी बिल्कुल, इसका जवाब ये है कि आप अपनी USB को फैट और NTFS में शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो जी सर, इसलिए ना मैंने कुछ दिन पहले 64 GB की USB खरीदी है, तो उसमें कुछ फाइल्स है जो है ना 1-2 GB के हैं, वो इसमें हो नहीं रही थी, कह रहे थे कि इनसफिशिएंट मेमोरी है, शायद इसी वजह से। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि सिंगल फाइल जो है 3-4 GB से ज्यादा होगी, 4 GB आई थिंक ये मटा इसकी 4 GB से सिंगल ज्यादा फाइल जो है USB के अंदर या आपकी ड्राइव के अंदर कॉपी नहीं होगी। किस कंडीशन में? जब आप, अच्छा जी यहाँ पे हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब ये देखें सारी ऑप्शन मेरे पास दोबारा अनेबल होगी और दोबारा स्टार्ट की ऑप्शन आ गई और ये ग्रीन हो गया और यहाँ पे आ गया रेडी। जब रेडी हो जाए आपने इसे क्लोज कर देना, ठीक है। अब इसको कर देता हूँ मैं क्लोज, ओके। अब मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी ड्राइव को चेक करता हूँ, ये मेरी USB ड्राइव है, इस पे राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें USB टाइप कौन सी है, NTFS, ठीक है। और इसके अंदर जो डाटा है वो विंडो है आपकी। मैं अगर इसे ओपन करता हूँ तो ये आपकी विंडो है एक, ठीक है। अब ये स्टेप आपका मुकम्मल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा वो है विंडो इंस्टॉलेशन का। हम उस पर अभी नहीं जा रहे, ठीक है। हमारा टॉपिक यहाँ तक था USB को बूटेबल कैसे करना है। अब इस USB को आपने ऐसे बूटेबल करना है और उसके बाद इसे संभाल के रख लेना है। कब तक? जब तक हमारी विंडो इंस्टॉलेशन की क्लास नहीं होती, ठीक है। इससे ही हम अपने कंप्यूटर की विंडो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया सर जी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक बार बूटेबल बनाने के बाद हम क्या उसको चेंज कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, उसे फॉर्मेट करें और उसके अंदर जो मर्जी आप अपना डाटा रखें और उसे दोबारा, जब फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर की मैंने इसे विंडो कर ली, ठीक है। उसके बाद मैं इसे करूंगा फॉर्मेट करने के बाद अपना डाटा रखूंगा, इसे यूज करूंगा। कल को मैंने विंडो करनी है तो दोबारा फिर मैं इसे बूटेबल बना सकता हूँ। पर मैं आपको कहूंगा ये आपके टूल हैं, ठीक है। जैसे मिस्त्री दी छैनी, थोड़ी, कांडी, चपटी, ये चीजें होती हैं, वैसे ही आपकी USB जो होती है वो IT वाले पर्सन की टूल होता है, ठीक है। तो ये आपका औजार है। आप अगर इसे बूटेबल करते हैं तो इसे फॉर्मेट करके दोबारा इसमें डाटा ना रखें, इसे बूटेबल ही रहने दें। कहीं पे भी बैठे, कोई भी आपका दोस्त है, अपने लैपटॉप की है, घर के कंप्यूटर की है, आपने विंडो करनी है, बैठे 2 मिनट में लगाया और 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी विंडो इंस्टॉल। अच्छा, इसमें आपका कह रहे थे कि स्टेप रिपीट कर दें। स्टेप मैं आपके साथ दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका जो है ना टाइपिंग में फरवा सेंड कर देंगे इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी रिजवाना। सर इसमें अगर वायरस आ जाए तो फिर उसको कैसे क्लीन करना है?
हमारी यूएसपी की बात हो रही है, बूटेबल की, वायरस की सर रखेंगे क्लास और सर तफसील से आपको इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। हाँ, विंडो 10 अगर आपकी तो इस ऑप्शन को ऑन रखें बस। ऑप्शन इंटरनेट। सर एक क्वेश्चन था सर, हम विंडोज़ के अलावा किसी और फाइल की भी हम बूटेबल बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, पर डिपेंड ये करता है कि वो बूटेबल होने वाली चीज़ हो। बूटेबल जो चीज़ होती है आपका कंप्यूटर बंद होके चलती है, ये बात याद रखना। बूटेबल जो भी चीज़ है आपकी, जब आपका कंप्यूटर बंद होता है, उसके अंदर विंडो नहीं होती, तब वो आपकी चीज़ चलती है। जैसे कि ठीक है सर, थैंक यू। फॉर एग्जांपल विंडोज़, लिनक्स, हैकिंग टूल, वाईफाई हैकिंग, वाईफाई स्लैक्स, ये चीज़ें होती हैं जो आपकी विंडो से बाहर जाके हैकिंग के लिए आप यूज़ करते हैं और इसमें आपकी डिटेल नहीं जाती। ऐसी भी चीज़ें हैं, और मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है सिर्फ यूएसबी को बूटेबल करना। एनी क्वेश्चन? नो सर जो हमने ये यूएसबी बूट की है, इसको हम नॉर्मल अपने डेटा ट्रांसफर के लिए यूज़ कर सकते हैं? मैंने तो बताया है कि आप डाटा के लिए ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, पर इसके अंदर कुछ फाइलें हैं, ये देखें, ये बूटेबल होगी मेरी यूएसबी, ये देखें, ये फाइलें हैं कुछ इसके अंदर। अगर ये डिस्टर्ब होती हैं, यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे इसके अंदर पिक्चर रखना चाहता हूँ, पिक के नाम से बना लिया मैंने, ठीक है, या मैं वीडियोस के नाम से जो है ना फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर आप कोई भी डाटा रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप डाटा रख सकते हैं। अब ये बात याद रखिएगा, जो आपका डाटा होगा वो इस फोल्डर के अंदर होगा, जो आपकी विंडो है वो आपकी ये वाली है इस फोल्डर के अलावा, ठीक है, इस फोल्डर के अलावा, ये हमने खुद से क्रिएट किया। पर जब आप एक यूएसबी बूटेबल बनी हुई है उसके अंदर डाटा रखते हैं, तो उसके दौरान आपका डाटा भी खराब हो सकता है, आपकी यूएसबी भी खराब हो सकती है, पर ऐसा सिर्फ 100 में से सिर्फ 10% होने के चांस होते हैं। ठीक हो गया सर, मीन हम एहतियातन विंडोज़ के लिए एक सेपरेट यूएसबी रखना है। जी, मैंने तो बताया कि ये आपके टूल है, ये सर ने आपको बोला होगा कि अलग से लें। यूएसबी का बताया तो उसका विंडोज़ की यूएसबी का सेपरेट नहीं बताया था, वो थैंक यू आपने बता दिया। कोई बात नहीं, ये इंशाल्लाह काफी स्टेप जो है आपका आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर विंडो में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो रख सकते हैं? जी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। वो तो इसके काम की चीज है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं। जी उन्हें रख सकते हैं, उनका कोई मसला नहीं है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, पर ये है कि जब आपका वायरस आएगा तो पूरी यूएसबी का सारा डाटा ये एक साथ ही डिलीट होगा। जी फरवा। सर मैंने आपसे क्लास काफी लेट ज्वाइन किया, मुझे बताएंगे कि आपने मतलब कि कहाँ तक पढ़ाया, कंप्लीट कहाँ तक किया, फिर मैं उसी हिसाब से इनको वो टेक्स्ट में दूँ। मैंने इन्हें मुकम्मल यूएसबी बूटेबल करने का मेथड समझा दिया। जी ठीक हो गया सर। ठीक है ना, ये मैंने इन्हें मेथड मुकम्मल करवा दिया। हाउ टू मेक ए बूटेबल यूएसबी विद रफस, ठीक है, थ्रू प्रॉपर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीजें इन्हें क्लियर करवा दी, बूटेबल कैसे बनती है, प्रैक्टिकल भी सारा बता दिया, और मैंने इन्हें मस्ट नोट करवा दिया हुआ है, ठीक है। और इनके ये जो स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे यूएसबी शो होगी, यहाँ पे आपकी आईएसओ सिलेक्ट करेंगे जो हम इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे, पार्टीशन स्कीम आ गई आपकी, यहाँ पे फैट और एंटीएफएस आ गया, और ये स्टेप करने के बाद आपने इसे स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये मैंने इन्हें क्लियर करवा दिया। किसी का क्वेश्चन? सर अगर एक टैब की या 1 TB की, अच्छा 1 TB की हार्ड ड्राइव है तो उसमें डाटा ट्रांसफर मतलब? जी बिल्कुल कर सकते हैं डाटा ट्रांसफर। 1 TB है तो उसके अंदर जितना मर्जी 1 TB तक आप डाटा रख सकते हैं बस। और अगर आप 1 TB को यूएसबी के जरिए बूटेबल करने का सोच रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि आप 1 TB जो है उसे बूटेबल करें। आप अलग से अपनी 16 GB, 32 GB या 64, 128 कोई भी एक
बूटेबल यूएसबी लें और उसे बूटेबल बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो के साथ ऑफिस ईटीसी सब इंस्टॉल हो जाएंगे सब? नहीं जी, ऑफिस अलग होता है, ऐसे ही मल्टीमीडिया वीएलसी 321 और इसके अलावा अडोब रीडर, आईडीएम ब्राउजर, ये सारा कुछ हमें अलग से मैनुअल डाउनलोड करना पड़ता है और इंस्टॉल करना पड़ता है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल होंगे हमारे विंडो के बाद वाले, उसमें ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। विंडो आपकी जीरो होती है, उसके अंदर इवन ये देखें, ये जो डाटा है यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जब आप विंडो करोगे तो आपके पास सिर्फ ये रिसाइकल होगा, ये रिसाइकल, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। डेस्कटॉप के ऊपर कुछ नहीं होगा और कहीं पे भी कुछ भी नहीं होगा। ये सारा कुछ आपको मैनुअल खुद इंस्टॉल करना पड़ता है। विंडो 10 में ऑटो सॉफ्टवेयर नहीं आते सर। विंडो 10 में ऑटो सॉफ्टवेयर कुछ हैं कंपनियां जो एडिट करके उसमें डाल देती हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह सर ने बात की थी, हम आपको बूस्ट का करने का सिखाएंगे, उसके अंदर आप अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, ठीक है। और जो ऑफिशियल विंडो होती है माइक्रोसॉफ्ट की या किसी कंपनी ने एडिट की है और या ओरिजिनल ऑफिशियल है, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, आपको सारा कुछ अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। वो उन्होंने घूस्ट की बात की थी। ये जो आप कह रहे हैं सर, रहमान कह रहे थे विंडो करेंगे और सब इंस्टॉल हो जाएगा, ये घूस्ट की बात है। हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक बूटेबल यूएसबी, ठीक है। हम सिर्फ अभी उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे आप लोगों को तो समझ आ जाएगी, जो बिगिनर है बेचारे, उन्हों का की गुनाह है, उन्हें हमने किस बात की सजा देनी है। प्लीज सर काइंडली अगर नेक्स्ट क्लास में स्क्रीन जी देख लेंगे। चलें जी, 1 घंटे की क्लास होगी है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। अल्लाह।